तो लास्ट हमने टॉपिक अपना कवर किया था वर्क स्पेस, और वर्क स्पेस के बाद हमने स्टार्ट किए थे अपने पैलेट्स में हम 2 पैलेट्स कवर कर चुके हैं, नेविगेटर पैलेट एंड कलर पैलेट। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पैलेट जो है आपकी हिस्ट्री पैलेट। तो हिस्ट्री पैलेट क्या है, जैसे कि नाम से ही इसके पता चल रहा है, जो भी आप काम करोगे उसको, वो सारे एक्शन को स्टोर करना, ठीक है। जितना भी आपने काम किया है उस पूरी हिस्ट्री को स्टोर करना हिस्ट्री पैलेट का काम होता है। द हिस्ट्री पैलेट स्टोर्स एंड डिस्प्लेज ईच एक्शन परफॉर्म्ड अलाउिंग यू जंप टू एनी रीसेंट स्टेज ऑफ द इमेज अल्टरेशन। तो हिस्ट्री पैलेट में आपके जितने भी आप ने जो जो कार्य किया है, जो जो एक्शन परफॉर्म किए हैं अपनी इमेज अल्टरेशन के दौरान, वो सारी अल्टरेशन आपकी हिस्ट्री पैलेट में स्टोर हो जाती है, ठीक है। द अल्टरेशन शुड बी क्रिएटेड ड्यूरिंग द करंट वर्किंग सेशन। आफ्टर सेविंग और क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट द हिस्ट्री पैलेट क्लियर्स ऑल द कंटेंट। तो जितनी भी आप अल्टरेशन करोगे, अल्टरेशन मतलब जो आप चेंजेस कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, वो आपके करंट वर्किंग जो सेशन होगा उसी में आपकी स्टोर होगी हिस्ट्री पैलेट में, ठीक है। जब आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट में पूरी अल्टरेशन कर देते हो और उसको आप सेव कर देते हो और अपना डॉक्यूमेंट आप क्लोज कर देते हो, तो जितनी भी हिस्ट्री पैलेट में जो भी कंटेंट होता है हिस्ट्री पैलेट में वो क्लियर हो जाता है सारा, ठीक है। सिर्फ हिस्ट्री पैलेट में तभी आपका कंटेंट ऐड होगा जब आप करंटली काम कर रहे हैं उस इमेज में, ठीक है। Each time you apply a change to an image, the new state of that image is added to the palette. हर बार, जितनी बार भी आप उस इमेज में, जो आप इमेज एडिट कर रहे हैं उसमें कोई भी चेंज आप अप्लाई करते हैं, तो वो जो नई स्टेट है, वो आप उस इमेज की जो नई स्टेट है वो पैलेट में ऐड होते जाती है, ठीक है। मान लो आपने कोई एडिटिंग कर रहे हैं, आपने एक काम किया, ठीक है। जो भी एक्शन आपने परफॉर्म किया, चाहे आपने कलर भरा है उस इमेज में, या आपने कोई बैकग्राउंड चेंज किया है, या आपने क्रॉप की है इमेज को, वो सारा एक्शन आपका हिस्ट्री पैलेट में स्टोर होता जाएगा। द हिस्ट्री पैलेट कैन स्टोर अप टू 20 स्टेजेस। अब हिस्ट्री पैलेट में आपके एक टाइम पे 20 स्टेजेस स्टोर हो सकती हैं, ठीक है। हाउएवर यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द फर्स्ट स्टेज, फॉर एग्जांपल ओपनिंग द डॉक्यूमेंट। तो इस जैसे ये 20 स्टेजेस आपकी स्टोर हैं, ठीक है। इन्हीं 20 स्टेजेस, मान लो आप 20 एक्शन आपने परफॉर्म कर दिया, अब आप 20 एक्शन परफॉर्म करके आप स्टेज 1 पे जाना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप उस स्टेज पे जाना चाहते हो जहाँ पे आपने सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया है, तो वो आप हिस्ट्री पैलेट के थ्रू जा सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो that once you click on any of the previous stage, all the changes that were made after it will be lost. अब हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आप हिस्ट्री पैलेट से किसी प्रीवियस स्टेज में जाते हो, तो उसके बाद जितने भी एक्शन आपने परफॉर्म किए हैं वो सारे आपके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी बैक स्टेप लेना है, तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि बाद के जितने भी स्टेप्स आपके होंगे वो आपके इमेज में नहीं रहेंगे, वो सारे के सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमने एज एन एग्ज़ाम्पल लिया था कि अगर हम ऐसी स्टेज पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमने सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट शुरू ही किया है, ठीक है, हमने अपना डॉक्यूमेंट ओपन ही किया है, तो जितनी भी हमने बाकी स्टेजेस कवर की होगी उसके बाद की, डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद की, वो सारी की सारी आपकी वैनिश हो जाएगी। ये आपके सामने यहाँ पे हिस्ट्री पैलेट दिखाई गई है, ठीक है। ये हिस्ट्री पैलेट है आपकी, यहाँ पे ये एक्शंस दिखाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ओपन किया गया है, टाइप टूल यूज़ किया गया है, ठीक है। लेयर को ऐड किया गया है, फिर टाइप टूल यूज़ किया गया है, फिर लेसो टूल यूज़ किया गया है, फिर डीसेलेक्ट किया गया है। ये देखो सारी ये हिस्ट्री स्टेजेस है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से मान लो आप अभी यहाँ पे न्यू शेप लेयर पे हैं, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो, आप इस फर्स्ट लेयर पे जाना चाहते हो, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो बाकी की जितनी भी लेयर्स हैं, जितना भी काम आपने किया होगा वो सारा आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हिस्ट्री पैलेट में आपकी जितने भी रिसेंट एक्शंस हैं वो आपके स्टोर हो जाते हैं इमेज अल्ट्रेशन के दौरान के।
नेक्स्ट है अब आपकी लेयर पैलेट, मीन्स लेयर्स। जब भी हम फोटोशॉप में कोई काम करते हैं तो हम उन में कोई भी इमेज एडिटिंग हम करते हैं तो वो हम करते हैं लेयर्स में, ठीक है। लेयर्स में काम करते हैं हम। जैसे लेयर्स को आप एक कैसे ले सकते हैं कि एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, फिर दूसरे पेज के ऊपर तीसरा पेज। मान लो हमने कोई इमेज बनानी है, हमने उसकी आउटलाइन एक पेज पे बनाई, फिर उसके ऊपर हमने कुछ फिल करना है, कलर फिल करना है, वो हमने दूसरे पेज पे किया, फिर तीसरे पेज पे हमने कुछ और एडिटिंग की, ठीक है। मतलब एक सतह के ऊपर दूसरी सतह में हम काम करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है ये हम यहाँ पे आगे आपको बताएंगे, पूरा क्लियर करेंगे। पर यहाँ पे थोड़ा सा ये एक आपको डायग्राम सा बताया गया है कि अगर आपने लेयर पैलेट देखनी है तो वो इस तरीके से आपको दिखती है, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी इसमें सब ऑप्शंस दी गई है। लेयर में जब आप काम करते हो तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इनको भी हम एक एक करके यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ये नीचे भी सारी सब ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो लेयर का क्या काम है? Layers let you organize your work into distinct levels that can be edited and viewed as individual unit. तो layers का क्या काम है? जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपने एडिटिंग करनी है, वो अलग अलग लेवल्स पे आपकी पूरी एडिटिंग होती है, ठीक है। और वो जो भी काम आपने किया है उसको आप इंडिविजुअल यूनिट्स में देख सकते हैं, ठीक है। हर एक सतह पे जो काम किया होगा आप उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एवरी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट कंटेन्स एटलीस्ट वन लेयर। तो आपके जो भी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट आपका होता है उसमें एटलीस्ट एक लेयर तो होती ही है, ठीक है। क्रिएटिंग मल्टीपल लेयर्स लेट यू इजीली कंट्रोल हाउ योर आर्ट वर्क इज़ प्रिंटेड, डिस्प्लेड एंड एडिटेड। तो जब आप अपना कोई आर्ट वर्क मल्टीपल लेयर्स में क्रिएट करते हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप इजीली अपने आर्ट वर्क को कंट्रोल कर सकते हो कि कैसे आपका आर्ट वर्क प्रिंट होना है, कैसे वो दिखेगा और कैसे उसमें आपने एडिटिंग करनी है। मीन्स मल्टीपल लेयर में जब भी आप काम करोगे तो आपका जो पूरा कंट्रोल है आपके आर्ट वर्क का, आप उसको पूरे तरीके से नियंत्रित कर सकते हो, ठीक है। फ़ायदा क्या होता है लेयर्स में काम करने का? मान लो आपने लेयर्स में कोई इमेज की एडिटिंग की है, ठीक है। अब आपको कहीं आपने एडिटिंग की और थोड़े बाद में आपने जब अपने इमेज को रिव्यू किया और आपको लगा कि आपने कहीं पे किसी मतलब आपने 5 लेयर्स बनाई है, 5 में से तीसरी लेयर पे आपने कुछ एडिटिंग करनी है फिर से, ठीक है। अब आप वैसे तो अपना पूरा कार्य कर चुके हैं, ठीक है, आप फिनिशिंग कर चुके हैं इमेज की, बस आपको वो थर्ड लेयर पे कुछ एडिटिंग करनी है। तो अगर आप लेयर्स पे काम नहीं करते तो क्या होता, आपको पूरी इमेज को डिलीट करके फिर से एडिटिंग करनी होती, ठीक है। पर अगर आपने जब लेयर्स पे काम किया है तो आपने क्या करना है, सिर्फ थर्ड लेयर पे जाना है, वहाँ पे एडिटिंग करनी है, जो भी आपने काम करना है वहाँ पे एडिटिंग करके उसको सेव करके बाकी जितना भी काम था बाकी लेयर्स का वो आपका वैसा ही रहेगा जैसा था, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये फ़ायदा रहता है आपकी इमेज एडिटिंग का, अगर आप लेयर्स में करते हो कि कहीं पे भी आपने कोई चेंजेस करने हैं तो आपको पूरे आर्टवर्क को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी लेयर पे आपने चेंजेस करने हैं आप उस लेयर पे जाके चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है लेयर्स का। You will use the layers palette often while creating a document, so it is crucial to understand what it does as how to use it. तो जब भी हम लेयर्स पैलेट के माध्यम से अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो थोड़ा इसको समझना और इसको इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अब जो लेयर पैलेट हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने लेयर्स पे काम करना है तो वहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देती है। उन ऑप्शंस का क्या काम है, उन ऑप्शंस का हमारे डॉक्यूमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले है ए, लेयर विजिबिलिटी। तो ये है आपकी ए ऑप्शन, ये है आपकी लेयर विजिबिलिटी, या आई का जैसा निशान होता है। तो ये लेयर विजिबिलिटी से आपका क्या मतलब है, द आई shows that the selected layer is visible. Click on or off to see or hide a layer.
अब आपको अगर आँख का निशान दिख रहा है तो उसका मतलब है सिलेक्टेड है, तो उसका मतलब है कि आपकी जो लेयर है वो विजिबल है। ठीक है, हम इसी से अपनी लेयर को हाइड और शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने देखनी है लेयर तो हमें अपनी जो आई वाला निशान है उसको क्लिक करके इनेबल करना होगा। अगर हम हाइड करना चाहते हैं उस लेयर को तो हमें आई वाले निशान पे क्लिक करके उसको डिसेबल करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेयर लॉकिंग ऑप्शन। ये है आपकी लेयर लॉकिंग ऑप्शन। ये लॉक का जैसा निशान आपका होता है। ठीक है, ये लॉक का निशान है आपका, लॉकिंग ऑप्शन है ये आपकी। इसका क्या काम है? Layer locking option. Click the checkered square icon to lock transparency. Click the brush icon to lock the image. Click the arrow icon to lock the position and click the lock icon to lock all ऑप्शन। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिया है कि अगर हमने सिर्फ लेयर की ट्रांसपेरेंसी को लॉक करना है तो हमें स्क्वायर ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, अगर हमें इमेज को लॉक करना है तो ब्रश आइकन को हमें क्लिक करना है, और अगर हमें पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लॉक करना है तो हमें एरो आइकन को क्लिक करना है, और अगर हम चाहते हैं कि जितनी भी ऑप्शंस हैं उन सब को हम लॉक करना चाहते हैं तो हमें लॉक आइकन को क्लिक करना है। तो ये है आपका स्क्वायर ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लेयर की ट्रांसपेरेंसी को लॉक करना चाहते हैं, ब्रश पे आप क्लिक करोगे। अगर आपने इमेज को लॉक करना है, एरो आइकन पे आप क्लिक करोगे। अगर आपने पोजीशन को लॉक करना है, और लॉक पे आप क्लिक करोगे अगर आपने पूरी की पूरी लेयर को लॉक करना है या फिर सब ऑप्शंस को आपने लॉक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी लेयर ब्लेंडिंग मोड। ठीक है, जो सी ऑप्शन आपकी लेयर ब्लेंडिंग मोड, इसका क्या मतलब है? डिफाइंस हाउ द लेयर्स पिक्सल ब्लेंड विद underlying pixels in the image. By choosing a particular blending mode from the drop down menu, you can create a variety of special effects. अब इसमें क्या है, एक आपकी लेयर के पिक्सल्स होंगे, दूसरी आपकी इमेज के पिक्सल्स होंगे। ठीक है, अब ये दोनों पिक्सल्स आपस में किस तरीके से मिक्सअप होते हैं, वो कहाँ से आपका सेटिंग होगी? लेयर ब्लेंडिंग मोड से। तो ब्लेंडिंग मोड में ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारे पास वैरायटी ऑफ स्पेशल इफेक्ट होते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लेयर और इमेजेस पे। तो ये है आपका ब्लेंडिंग मोड, ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन है। यहाँ से बहुत सारे स्टाइल्स होंगे जिनको आप अपनी लेयर्स और या फिर अपनी इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिल ऑप्शन। फिल से क्या होगा? बाय टाइपिंग इन अ वैल्यू और ड्रैगिंग द स्लाइडर यू कैन स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कलर ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट। अगर आपने अपनी कलर की या इमेज की या फिर ऑब्जेक्ट अपने इमेज के कलर की और ऑब्जेक्ट के कलर की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है तो आप वो फिल ऑप्शन से कर सकते हैं। या तो आपको वैल्यू टाइप करनी है इस ऑप्शन पे, या फिर जो स्लाइडर होगा उसको आपको ड्रैग करना है। ठीक है, तब आपके कलर की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी। ये है फिल ऑप्शन आपकी। ठीक है, या तो आप यहाँ पे टाइप इन करोगे या फिर आप स्लाइडर को ड्रैग करोगे। नेक्स्ट इज ओपेसिटी। By typing in a value or dragging a slider, you can specify the transparency of the entire layer. अगर आप पूरी लेयर की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको ओपेसिटी ऑप्शन पे या तो वैल्यू टाइप करनी है फिर स्लाइडर को ड्रैग करना है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे ये ओपेसिटी ऑप्शन है। यहाँ पे आपने या तो वैल्यू टाइप कर सकते हैं या फिर जो आपका स्लाइडर है उसको आप ड्रैग कर सकते हैं। Next option is layer lock. The icon shows when the layer is locked and disappears when it is unlocked. Double click the icon to unlock the layer. ठीक है, अगर ये लेयर लॉक आइकन आपको नहीं दिखाई देता है तो दैट मीन्स कि आपकी जो लेयर है वो लॉक है। अगर आपको दैट मीन्स कि आपकी जो लेयर है वो अनलॉक है। अगर आप इसको
लेयर को अनलॉक करना चाहते हैं, अगर आपकी लेयर जो लॉक्ड है उसको आप अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको इस आइकन को डबल क्लिक करना होगा। ये आपकी लेयर लॉक आइकन है, ठीक है। इसको डिसअपियर है तो आपकी लेयर जो है वो पूरी की पूरी लॉक्ड है, ठीक है। ये आपको एक लेयर यहाँ पे दिखाई दे रही है, बैकग्राउंड नाम है इस लेयर का। तो ये अगर डिसअपियर है तो लॉक्ड है, अगर इसको अनलॉक आप करना चाहते हो तो आपको उसको डबल क्लिक करना होगा लेयर को, तब आपकी जो लेयर है वो अनलॉक हो जाएगी। लॉक अनलॉक का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई भी लेयर लॉक है तो आप उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने उस पर एक्शन परफॉर्म करना है तो आपको उसको अनलॉक करना होता है। नेक्स्ट है लेयर ऑप्शन मेन्यू। क्लिक द ब्लैक ट्राइंगल टू सी द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब आपका एक ब्लैक ट्राइंगल होगा, उसमें आपकी बहुत सारी लेयर ऑप्शंस मेन्यूज़ होंगे। अगर आप इन ऑप्शंस को देखना चाहते हो तो आपको उस ट्राइंगल को क्लिक करना होता है। तो कौन कौन सी ऑप्शन आपको दिखाई देती है? न्यू लेयर, duplicate layer, delete layer, layer properties, etc. Some of the options are presented as icon at the bottom of the layer palette. इनमें से कुछ आइकन्स आपको लेयर पैलेट के बॉटम पे भी एज एन आइकन दिखाई देती है, ठीक है। मेन्यू के साथ साथ आइकन्स भी इनके बने होते हैं। ये है आपके यहाँ पे लेयर ऑप्शन मेन्यू। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आपको दिखाई देगी, इसके साथ साथ ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे बॉटम पे भी दिखाई देगी, ये सारे आइकन्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं। अब लिंक लेयर ऑप्शन है, कैन बी यूज टू लिंक लेयर्स टुगेदर। अगर आप दो लेयर्स को या तीन लेयर्स को आपस में लिंक करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप करेंगे। ये ऑप्शन है आपकी लिंक लेयर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से आपकी लेयर्स आपस में लिंक होगी। नेक्स्ट है लेयर स्टाइल्स। इफ़ अ लेयर हैज़ अ स्टाइल an F icon shows at the bottom of the layers palette. Click the little black triangle to see style option. अब आपके लेयर पैलेट के बॉटम में ये F आइकन, ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जो आपकी लेयर है उसमें कोई ना कोई स्टाइल यूज़ हुआ है, ठीक है। और अगर आप डिफरेंट स्टाइल ऑप्शंस देखना चाहते हो तो आपको छोटा ब्लैक ट्राइंगल को क्लिक करना होता है, तब आपको सारे स्टाइल्स दिखेंगे आपकी लेयर्स के। ये आपका यहाँ पे लेयर स्टाइल ऑप्शन, ये एफ आइकन आपको अगर दिखाई दे रहा है दैट मीन्स कि आपकी लेयर में कोई ना कोई स्टाइल यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज लेयर मास्क, अ ग्रे स्केल इमेज विद parts painted in black hidden, parts painted in white showing, and parts painted in gray shade showing in various levels of transparencies. अब इसका ग्रे स्केल इमेजेस मतलब जो आपकी ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होती है उसमें थोड़ा सा हिस्सा आपका काले रंग का होता है, थोड़ा सा हिस्सा वाइट कलर का होता है, थोड़ा सा हिस्सा आपका ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी लेवल पे आपको लेयर मार्क्स से दिखाई देते हैं, ठीक है। ये है आपकी लेयर मास्क ऑप्शन, यहाँ से आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रे वाइट एंड ब्लैक ऑप्शन की ट्रांसपेरेंसी लेवल देख सकते हैं। नेक्स्ट इज लेयर सेट, दिस ऑप्शन हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज इमेजेस विद मल्टीपल लेयर्स। क्लिक द आइकन टू क्रिएट अ फोल्डर फॉर सेवरल लेयर्स। अब अगर आपने बहुत सारी लेयर्स को मैनेज करना है और मल्टीपल लेयर्स में अगर आपने कोई इमेज को ऑर्गेनाइज करना है तो आप लेयर सेट ऑप्शन से कर सकते हैं। तो बहुत सारी लेयर्स के लिए आप यहाँ पे एक अलग से फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। ये दिस इज लेयर सेट ऑप्शन, यहाँ से आप मल्टीपल लेयर्स पे और इमेजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी। इससे क्या होगा, हैव द सेम ओपेसिटी एंड ब्लेंड मोड्स ऑप्शन एज इमेज लेयर एंड कैन बी रीअरेंज, डिलीटेड, हिडन एंड duplicated in the same manner as image layer. Click on the icon and select an option to create a new fill or adjustment layer. अगर आपने एक नया फिल और एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करनी है तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। तो इसमें आपकी इमेजेस की लेयर जो जितनी भी जैसी ऑप्शन आपने इमेज लेयर में यूज़ की है, चाहे आपने उसमें ओपेसिटी यूज़ किया है, ब्लेंडिंग मोड यूज़ किया है,
ठीक है। अगर आप इन सारी ऑप्शन को रीअरेंज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं या फिर डुप्लीकेट करना चाहते हैं, सेम वैसे ही जैसे आपने पहली इमेज लेयर में बनाया है उसी के जैसे आप दूसरी इमेज लेयर भी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ये है आपकी क्रिएट न्यू फिल या फिर एडजस्टमेंट लेयर ऑप्शन। अब नेक्स्ट है क्रिएट न्यू लेयर। क्लिक दिस आइकन टू क्रिएट अ न्यू लेयर। अगर आप पूरी एक नई लेयर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इस ऑप्शन से क्रिएट करनी है। नेक्स्ट है डिलीट लेयर। टू डिलीट अ लेयर सिलेक्ट द लेयर इन अ लेयर्स पैलेट एंड ड्रैग इट टू द ट्रैश आइकन और सिलेक्ट अ लेयर एंड क्लिक द आइकन। तो डिलीट करने के लिए आपने क्या करना है, जिस लेयर को आपने डिलीट करना उस लेयर को आपको सिलेक्ट करना होगा और उसको ड्रैग करना होगा ट्रैश आइकन के तरफ को, ठीक है। या फिर आपने दो तरीके हैं, उस लेयर को सिलेक्ट करना और डिलीट आइकन को आपने प्रेस करना है, ठीक है। तो ये आपकी क्रिएट न्यू लेयर वाली ऑप्शन और ये है डिलीट लेयर वाली ऑप्शन, ठीक है। क्रिएट करनी है नई लेयर तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अगर डिलीट करना है तो पहले लेयर को सिलेक्ट करना है। मान लो ये आपकी लेयर है, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। या तो इसको आप ड्रैग करोगे माउस के साथ में, ठीक है, ड्रैग करके इस आइकन तक ले आना है, ठीक है। या फिर इसको सिलेक्ट करो और इस आइकन को प्रेस करो तो आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। तो इसी के साथ आपकी हिस्ट्री लेयर, हिस्ट्री पैलेट और लेयर पैलेट आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपको ये समझ आ जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।